परळच्या ग्लेनिगल्स हॉस्पिटलने मेट्रोटॉनिक इंडिया सोबत हात मिळवणी करत उच्च रक्तदाबाच्या उपचारांसाठी आधुनिक अशा रेनल डेनवर्शन थेरपी सेंटरचा शुभारंभ केला आहे. बऱ्याचदा अनेक औषध घेऊनही ज्या रुग्णांचा वाढलेला रक्तदाब कमी होत नाही अशा रुग्णांना उपचारांमध्ये विशेष मदत करण्यासाठी हे नवीन केंद्र तयार करण्यात आले आहे. या सुविधांमध्ये रुग्णांची सखोल तपासणी, समुपदेशन, औषधांचे योग्य नियोजन तसेच पात्र रुग्णांसाठी रेनल डेनवर्शन थेरपी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उच्च रक्तदाबामुळे होणाऱ्या हृदय, मेंदू आणि मूत्रपिंडाशी संबंधित गंभीर आजारांचा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न या केंद्रामार्फत केला जाणार आहे. अनुभवी तज्ज्ञ या केंद्राचे नेतृत्व करणार असून यामध्ये संचालक हृदयरोग तज्ज्ञ डॉक्टर राहुल गुप्ता आणि संचालक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत शाह, वरिष्ठ हृदयरोग तज्ज्ञ डॉक्टर VM रेड्डी, वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत राजपूत यांचा समावेश आहे. हे केंद्र उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांसाठी व्यापक स्वरूपात व अचूक व्यवस्थापन सुनिश्चित करेल. आधुनिक जीवनशैली, तणावांची उच्च पातळी, आहाराचा चुकीचा सवयी, व्यायामाचा अभाव आणि वाढत्या लठ्ठपणाचा उच्च रक्तदाबाचे वरून सातत्याने वाढत आहे. वेळीच निदान आणि व्यवस्थापनाने यावर मात करणे शक्य आहे. सतत डोकेदुखी, चक्कर येणे, छातीत दुखणे, दम लागणे किंवा अधूक दृष्टी यासारख्या लक्षणांकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. जोपर्यंत ही गुंतागुंत वाढत नाही तोपर्यंत याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. उच्च रक्तदाब हा जगभरात अकाली मृत्यूचा प्रमुख कारणांपैकी एक आहे आणि भारतात हृदयरोग, स्ट्रोक, मूत्रपिंड निकामी होणे आणि इतर हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी गुंतागुंत निर्माण करण्यासाठी एक प्रमुख कारण ठरत आहे. औषधांची उपलब्धता असूनही निदानास होणारा विलंब, अनियमित फॉलोअप, जागरूकतेच्या अभावामुळे ताण, लठ्ठपणा, अनियंत्रित मीठ सेवन आणि बैठी जीवनशैली यामुळे अनेक रुग्णांना त्यांचा रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. काही प्रकरणांमध्ये अनेक औषध घेतल्यानंतरही रक्तदाब उच्च राहतो, ज्याला प्रतिरोधक उच्च रक्तदाब म्हणून ओळखले जाते. या विशेष रेनल डेनवर्शन थेरपी सेंटरच्या माध्यमातून ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल हे अवघड आणि औषधांनाही नियंत्रणात न येणाऱ्या उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांसाठी अधिक प्रभावी उपचार व्यवस्थापन मजबूत करणार आहे. या केंद्रात रुग्णांचे नियोजनबद्ध, तपासणी समन्वित उपचार पद्धती आणि प्रत्येक रुग्णांसाठी वैयक्तिक उपचार आराखडा तयार केला जाणार आहे. या उपचार प्रक्रियेत हृदयरोग तज्ज्ञ, मूत्रपिंड तज्ज्ञ आणि अंतर्गत औषधोपचार तज्ज्ञ एकत्रित काम करून रुग्णांना सर्वांगीण आणि दीर्घकालीन उपचार पुरवतात. आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान, अनुभवी डॉक्टरांची टीम आणि सातत्याने होणारे वैद्यकीय प्रशिक्षण याच्या मदतीने रुग्ण शिक्षण, जीवनशैली विषयक मार्गदर्शन आणि औषधांचे योग्य नियोजन आणि नियमित फॉलोअपवर विशेष भर दिला जाणार आहे. या केंद्राचा मुख्य उद्देश रुग्णांचा रक्तदाब दीर्घकाळ नियंत्रणात ठेवणे आणि त्यातून हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक, हृदयविकारामुळे होणारे हार्ट फेलियर, मूत्रपिंड निकामी होणे तसेच दृष्टी कमी होणे यांसारखे गंभीर गुंतागुंतीचा धोका कमी केला जाण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. परळ येथील ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल संचालक आणि हृदयरोग तज्ज्ञ डॉक्टर राहुल गुप्ता म्हणाले, रेसिस्टंट हायपरटेन्शन हा आजार अनेकदा लक्षण न आढळून येता वाढतो, मात्र तो अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो. यामुळे हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक आणि हृदय निकामी होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो. अनेक रुग्ण औषध घेत असले तरी त्यांचा रक्तदाब नियंत्रणात येत नाही. अशा निवडक रुग्णांसाठी रेनल डेनवर्शन थेरपी हा एक अतिरिक्त आणि प्रभावी उपचार पर्याय ठरतो. ते पुढे सांगतात की ग्लेनिगल्स हॉस्पिटलमध्ये आम्ही जीवनशैलीत बदल, योग्य औषधोपचार आणि प्रगत इंटरव्हेन्शनल थेरपी यांचा एकत्रित वापर करून दीर्घकालीन रक्तदाब नियंत्रण आणि भविष्यातील गुंतागुंत टाळण्यावर भर देतो. ग्लेनिगल्स हॉस्पिटलमध्ये नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत शाह पुढे सांगतात की नियंत्रित उच्च रक्तदाबाचा परिणाम केवळ हृदयावरच नाही तर मूत्रपिंडावरही गंभीर परिणाम करतो. दीर्घकाळ उच्च रक्तदाब राहिल्यास मूत्रपिंडाची कार्यक्षमता हळूहळू कमी होत जाते आणि क्रोनिक किडनी डिसीज उद्भवण्याची शक्यता आहे. डॉक्टर शाह पुढे म्हणाले की या विशेष केंद्रामुळे उच्च जोखीमच्या रुग्णांचे वेळीच निदान करत त्यांना नियोजनबद्ध आणि बहुवैद्यकीय उपचार पुरवता येतील. ठराविक रुग्णांमध्ये रक्तदाब वाढीस कारणीभूत ठरणाऱ्या अतिसक्रिय नसांवर उपचार करणारी रेनल डेनवर्शन थेरपी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. या उपचार पद्धतीमुळे रुग्णांचे आरोग्य सुधारून दीर्घकालीन अवयवांचे नुकसान टाळता येईल. उच्च रक्तदाबाच्या उपचारांमध्ये उशिरा होणारे निदान, उपचार होणारा विलंब आणि नियमित फॉलोअपचा अभाव ही आजही मोठी आव्हाने असल्याचे प्रतिपादन ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर बिपिन सेवले यांनी केले. मेडिट्रॉनिक सोबत हातमिळवणी करतात रेसिस्टंट
हायपरटेन्शनसाठी अधिक नियोजन आणि अचूक उपचार पद्धती राबवता येणार. वैद्यकीय तज्ज्ञ, प्रगत तंत्रज्ञान आणि रुग्ण केंद्रित उपचार मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे एकत्रितरित्या दीर्घकालीन रक्तदाब नियंत्रण आणि हृदयविकारांशी संबंधित गुंतागुंतीचा धोका कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही डॉक्टर सेवले यांनी स्पष्ट केले. मनदीप सिंग कुमार यांनी सांगितले की रेसिस्टंट हायपरटेन्शन ही हृदयरोग उपचारांतील वाढती आणि दुर्लक्षित अशी समस्या आहे. या आजाराचा वाढता भार पाहता उपचार पद्धतींचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. ते पुढे सांगतात की मुंबईतील ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल सोबत काम करताना प्रत्यक्ष रुग्णसेवेत ठोस परिणाम साधता येतील. रुग्णांमध्ये जनजागृती वाढवणे, निदान आणि उपचारांसाठी अधिक समन्वित व संरचित दृष्टिकोन विकसित करणे हा या सहकार्याचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे अवघड आणि नियंत्रणाबाबत न येणाऱ्या उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांचे दीर्घकालीन आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. मेडिट्रॉनिकमध्ये रुग्णांचा वेदना कमी करणे, रुग्णांचे आरोग्य पूर्वपदावर नेण्यासाठी तसेच रुग्णांचे आयुष्य वाढवण्यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशील आहोत. तो आप लोगों को पता है ग्लेनिकल्स हॉस्पिटल जाना जाता है सुपर स्पेशलिटी के लिए, और हमारे पास सारे सुपर स्पेशलिटीज़ है, जैसे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एंड ऑल. और हमने देखा है कि बहुत सारी जो बीमारियां होती है जो हार्ट रिलेटेड हो या ब्रेन रिलेटेड हो या फॉर दैट मैटर किडनी रिलेटेड हो, इनका बहुत दूर तक जो संबंध होता है वो ब्लड प्रेशर से होता है, हाई ब्लड प्रेशर से होता है. तो हमने मेट्रॉनिक कंपनी के साथ एक गठजोड़ किया है, जिसके माध्यम से हम ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि हाइपरटेंशन जो है ये साइलेंट किलर है, और हाइपरटेंशन के लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, सही ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है. और उसी के उपलक्ष्य में हमने ये BP 365 नाम से ये क्लिनिक शुरू किया है, विच विल ओनली वर्क फॉर एडवांस हाइपरटेंशन. इट विल वर्क एज एन एडवांस्ड हाइपरटेंशन क्लिनिक, जिसमें हम जन जागृति फैलाएंगे, पेशेंट्स का डायग्नोसिस करेंगे और उनको सही जो दिशा है वो दिखाएंगे कि उनका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, और जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करेगी, जिसमें हमारे फिजिशियंस हैं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, और हर कोई काम करेगा. और हम चाहते हैं कि इसको एक मूवमेंट की तरह लिया जाए, कि ना ही खाली ग्लेनिगल्स करें, बट सारा जो मेडिकल समाज है वो भी इसमें आए, ताकि हम हाइपरटेंशन के लिए जो है जागरूकता फैला सकें. बताया कि ये मूवमेंट हम शुरू करते हैं, लेकिन हमारी आशा है कि ये अवेयरनेस सब जगह पे, सब मेडिकल सर्कल में हो, तो हम ये अवेयरनेस क्रिएट करने से यूथ का ब्लड प्रेशर जल्दी से डायग्नोज कर सकते हैं. तो ये हमारा होप है कि हमने स्टार्ट किया है, लेकिन सब मेडिकल सेंटर में ऐसा एफर्ट होना चाहिए. बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो उसका डायग्नोसिस करना चाहिए कि क्यों हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, और ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट और कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली ये साइलेंट किलर है, तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं. अगर आपका ब्लड प्रेशर चेक किया गया और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हमें उसके लिए फर्दर चेकअप करना चाहिए. कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को अपना ब्लड प्रेशर साल में एक बार चेक करा ही लेना चाहिए. वो सर्दी खांसी जुकाम के लिए भी अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपने फिजिशियन के पास जा रहे हैं, तो उसमें अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने की में झिझक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोगों का डायग्नोज हो जाता है. जैसा हमने देखा कि 50% लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है. तो जब तक ये चेक नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा. तो एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो सोसाइटी में हेल्थ चेकअप कैंप्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल, क्लिनिकल्स हॉस्पिटल ने जैसे ये CSR एक्टिविटी के थ्रू सारे मरीजों के जो परिजन हैं उनके लिए चेकअप करने की सुविधा बना रहे हैं हम लोग, तो उसका ये हमको उसका उपयोग लेना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम क्यों चेक कराएं, हमें तो कुछ भी नहीं है, हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है. ये मन में इस तरह की दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए. अगर हमें मौका मिल रहा है तो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं, और अगर वो ज़्यादा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं, जहाँ पे पहले हम लोग लाइफस्टाइल पे फोकस करते हैं, और लाइफस्टाइल फोकस करने के बाद भी अगर पेशेंट का BP बढ़ा हुआ है किसी का भी, तो ही हम दवाइयों पे जाते हैं. तो इस तरीके से हम लोग यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ अगर इम्प्रूव रखनी है और बढ़ानी है तो आपको रेगुलर चेकअप कराना ही पड़ेगा, बिकॉज सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स साइलेंट किलर्स हैं, और इन साइलेंट किलर से बचने का एक ही उपाय है, वो है अपने रेगुलर चेकअप करवाना. जो ब्लड प्रेशर का जो कारण है वो है आपका लाइफस्टाइल. सबसे इम्पॉर्टेंट इसको हम सॉल्ट बोलते हैं. सॉल्ट मतलब वी हैव ये अप्रोचेस होते हैं टू स्टॉप हाइपरटेंशन. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टू आइडेंटिफाई हाइपरटेंशन, मतलब BP को आइडेंटिफाई करना. अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो नमक कम करना आपके खाने में.
दूसरा होता है लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब रेगुलरली एक्सरसाइज करना, खाने पीने में आपका अल्कोहल, टबैको और ये कम करना, दवाई टाइम से लेना, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो टी होता है वो ट्रैक हाइपरटेंशन होता है या ट्रैक ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर आपने रेगुलरली चेक करना है, दवाइयाँ टाइम से लेना है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है तो उसके लिए आपको जो रेगुलर आपके जो डॉक्टर हैं उनसे उनकी सलाह लेके उसको कंट्रोल करना है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।